Welcome to our channel Easy and Deep Way. हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो हम आपके लिए एवरीडे अपडेट्स लेके आए हैं जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम 11 नवंबर तक के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 11 नवंबर इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज, यानी कि भारत में 11 नवंबर किस लिए मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को क्या होता है, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर, जो कि 11 नवंबर 1888 को था, उनके उसमें याद में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिजाइंड एज द हेड ऑफ फेसबुक इंडिया। तो जो फेसबुक इंडिया के हेड थे उससे किसने इस्तीफा दे दिया था। तो किसने इस्तीफा दिया था, वो दिया था अंकी दास ने। तो ये है अंकी दास। अंकी दास ने क्या किया था, ये जो फेसबुक पर चल रहे जो भी मीडिया, सोशल मीडिया में नफरत फैलाने वाले जो भी टिप्पणियां थी उनको लेकर पाबंदी के मामले में कथित जो पक्षपात होता था उसके लिए ये चर्चा में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड, यानी कि जो हॉर्नबिल है जिसको त्योहारों का त्योहार माना जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। ये क्या है, ये जो किसामा विलेज है नागालैंड में, जो कि कोहिमा से, जो नागालैंड की क्या है राजधानी है, 12 किलोमीटर दूर है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये जो नागालैंड के लोग हैं वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए इसको मनाते हैं। और इसमें हर ट्राइब के लोग नागालैंड से पार्ट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली केन स्पियर्स पास्ड अवे, ही वाज ए और एन। जो हाल ही में केन स्पियर्स का निधन हो गया, वे कौन थे, वो राइटर भी थे, वो टेलीविजन एडिटर भी थे और वो प्रोड्यूसर भी थे। तो ये हैं केन स्पियर्स। तो ये इनकी 82 इयर्स ओल्ड के थे, जो कि एक बहुत ही फेमस जो एनिमेटेड मूवी है स्कूबी डू, उसमें इन्होंने क्या किया था, एडिटिंग का भी काम किया था, राइटिंग का भी और प्रोड्यूसर का भी काम किया था, जो कि अब जिनका अब निधन हो चुका है। फिर है हरियाणा बिकेम फर्स्ट इन द कंट्री अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस में हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। तो हरियाणा किस किस में पहला राज्य बना, एनीमिया फ्री इंडिया कैंपेन में भी और प्रोवाइड फ्री हेपेटाइटिस बी एंड सी मेडिसिन, दोनों में ही हरियाणा को देश का पहला राज्य माना गया है। तो बोथ हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है मैप में हरियाणा, ये क्या है, इसमें ये हमारे नॉर्थ में पड़ता है। हरियाणा की राजधानी क्या है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़। और इसके जो सीएम है वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और इसके गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस एक्टर लॉन्च हिज बुक योर बेस्ट डे इज टूडे, यानी कि किस प्रसिद्ध अभिनेता ने योर बेस्ट डे इज टूडे नामक अपनी नई पुस्तक का विमोचन किया है, यानी कि उसने लॉन्च की है। तो ये किसने की है, ये की है अनुपम खेर ने। इस बुक में के अंदर क्या है कि जो कोरोना वायरस के दौरान जो उनका अपने लाइफ के टाइम जो भी एक्सपीरियंस था उसको बताया गया। इसमें बताया कि भाई जो उनकी मदर थी दुलारी और उनके ब्रदर थे राजू खेर, उनको क्या हो गया था कोरोना वायरस की वजह से, उनके क्या सिचुएशंस थी उसको बताया गया है। इससे पहले क्या थी, इनकी बायोग्राफी के ऊपर फिल्म बनी थी, जो कौन सी थी, लेसन लाइफ टोट मी अननोइंगली एंड द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज यू। और इन्हें जो अनुपम खेर है इनको 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, यानी किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये उत्तराखंड के अंदर हुआ है। इसमें क्या है कि भाई जो टहरी ग्रेवाल है, जो कि उत्तराखंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये क्या है, जो डोबरा
चंती झूला एक ब्रिज था वो बनाया गया है। पहले क्या होता था कि भाई जब इसका जो डिस्टेंस था टिहरी से लेके प्रतापनगर का वो 5 आवर्स लगते थे, लेकिन अब इस जो ब्रिज है जो 725 मीटर लंबा है, 725 मीटर लंबा, और इसको बनाने में लगभग 14 साल का टाइम लगा है। अब इसके बनने के बाद ये जो टिहरी से प्रतापनगर का रास्ता है ये सिर्फ 1.5 घंटे का हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिसेंटली डैश हैज बीन डिक्लेयर द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय कॉलिंस डिक्शनरी, यानी कि जो कॉलिंस डिक्शनरी है हाल ही में उसने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। तो सबसे ज्यादा इस 2020 में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? लॉकडाउन वर्ड को सबसे ज्यादा यूज किया गया है, क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था इसको बहुत ज्यादा ट्रेंड में रखा गया, तो इसी को क्या है कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर भी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू मोदी गवर्नमेंट पढ़ना लिखना अभियान टारगेट विल बी अचीव्ड बाय, तो यानी कि मोदी सरकार ने एक पढ़ना लिखना अभियान का एक लक्ष्य बनाया है कि ये इसको प्राप्त करना है। तो ये कब तक प्राप्त करना है? ये 2030 तक प्राप्त करना है। इसमें क्या है कि जो हमारा जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है उसके ओकेजन पे जो कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो पढ़ाई नहीं हो पाई बच्चों की, उसको कंटिन्यू करने के लिए, और इसको भाई हर एक जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि एक हम स्कीम लेके आएंगे कि जो अडल्ट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी। तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है इसमें, रिसेंटली आरबीआई लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम विच बैंक, तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर लगा प्रतिबंध हटाया? तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके ऊपर जो इक्विटी वगैरह फाइनेंस से रिलेटेड प्रतिबंध लगाए गए थे आरबीआई के द्वारा अब वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, तो प्लीज इन्हें सभी के साथ शेयर कीजिए, और डेली करंट अफेयर्स की अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।